हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम आपका परिचय कराते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व और मनोकामनाएं कैसे यहाँ पर पूरी होती हैं। तो आइए देखते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओम नमः शिवाय। भारतवर्ष जहाँ हर कण में आस्था बसती है, वहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। इन पवित्र स्थलों में से एक ऐसा अद्भुत स्थान है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ शिव स्वयं ओंकार रूप में विराजमान है, जहाँ सच्चे मन से की गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं इस पुण्य भूमि का महत्व और इससे जुड़ी वो आस्थाएं जो इसे संसार भर में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती हैं। हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये तो अभी सावन चल रहा है, लेकिन जब छुट्टियां होती हैं तो लोग दर्शन करने पूरे वर्ष जाते हैं मंदिर, चाहे चाहे जहाँ भी जैसे भी मौका मिलता है। तो आइए इन मंदिरों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का परिचय कराते हैं। तो भारत में भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों का अत्यंत मार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विशेष स्थान रखता है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच स्थित मानधाता पर्वत पर स्थित है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, पवित्रता और आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं को न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि उनकी सच्ची और पवित्र मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती है। तो दोस्तों, अगर आपका भी जाने का मन हो जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो आइए बात करते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का धार्मिक महत्व क्या है। तो ओंकारेश्वर का नाम ओंकार शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है ओम, जो सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये स्थान शिव और शक्ति का मिलन स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और ममलेश्वर 2 भागों में विभाजित है, जो शिव के ओंकार स्वरूप और पार्थिव लिंग रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओंकारेश्वर को आदि शंकराचार्य से भी जोड़ा जाता है। यहीं उन्होंने अपने गुरु गोविंद पदाचार्य से दीक्षा प्राप्त की थी और ज्ञान की गंगा प्रवाहित की थी। इस प्रकार ओंकारेश्वर न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि अद्वैत वेदांत दर्शन का भी स्रोत स्थल माना जाता है। तो आइए देखते हैं ओंकारेश्वर से संबंधित पौराणिक कथा मान्यता क्या है। तो ओंकारेश्वर पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। दोनों देवताओं ने शिव जी से यह निर्णय करवाने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने एक विराट अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर उन्हें बताया कि जो इस स्तंभ का आदि और अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु जी ने वाराह रूप में स्तंभ की जड़ खोजनी चाहिए और ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर उड़कर इसका अंत खोजना चाहा। विष्णु जी को जड़ नहीं मिली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने अंत में देख लिया। इस पर शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के लिए श्राप दे दिया और विष्णु जी की सच्चाई से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो अगर आप भी भगवान शिव को मानते हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं ओंकारेश्वर की भौगोलिक विशेषता क्या है। तो ओंकारेश्वर द्वीप नर्मदा नदी के बीच स्थित है और इसकी आकृति
ओम ओंकार जैसी है। ये अद्भुत भू आकृति ही इस स्थान को अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ पर ओम का आकार अपने आप में दिव्यता का प्रतीक है और यहाँ किया गया जप व उपासना लाखों गुना फलदायी होती है। आइए देखते हैं ओंकारेश्वर में मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता क्या है। तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों को अद्भुत आत्मिक शांति और शक्ति की अनुभूति होती है। यहाँ पर की गई प्रार्थनाएं और साधनाएं विशेष रूप से फलदायक मानी जाती हैं। कुछ प्रमुख मनोकामनाएं जिनके लिए भक्त यहाँ दर्शन हेतु आते हैं, तो स्वास्थ्य लाभ से संबंधित लोग कहा जाता है कि जो श्रद्धा और आस्था से यहाँ शिव जी का जलाभिषेक करता है उसे दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कई श्रद्धालु गंभीर रोगों से मुक्ति की कामना लेकर आते हैं और चमत्कारी परिणाम पाते हैं। आइए देखते हैं संतान प्राप्ति के लिए। तो जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं होता वह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेष पूजा करते हैं। मान्यता है कि नर्मदा परिक्रमा करने और शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से संतान प्राप्ति संभव होती है। मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। तो यह स्थान मोक्षदायिनी भूमि मानी जाती है। ऐसा विश्वास है कि जो यहाँ सच्चे मन से भक्ति करता है उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। आइए फिर देखते हैं मन चाही कामना की पूर्ति। तो भक्त मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ एकाग्रचित होकर ध्यान, जप और पूजन करता है तो भगवान शिव उसकी मनचाही मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। विद्या और बुद्धि प्राप्ति के लिए तो छात्र वर्ग भी यहाँ आकर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं ताकि वे ज्ञान, बुद्धि और सफलता पा सकें। चूँकि यह स्थान आदि शंकराचार्य से भी जुड़ा है, इसलिए ज्ञान की साधना के लिए भी उपयुक्त स्थल माना जाता है। तो अगर आप भी विद्यार्थी हैं और भगवान भोलेनाथ को मानते हैं तो एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि भगवान शिव से संबंधित हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। सावन स्पेशल में हम लेकर आए हैं भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। तो आइए जानते हैं ओमकारेश्वर में की जाने वाली प्रमुख धार्मिक क्रियाएं क्या हैं। तो अभिषेक और रुद्राभिषेक। तो आइए जानते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, चंदन आदि अर्पण करके रुद्राभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी की परिक्रमा। तो ओंकारेश्वर द्वीप की नर्मदा परिक्रमा अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। ये लगभग 7 से 8 किलोमीटर की परिक्रमा है जो जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर विशेष दर्शन। तो श्रावण मास में और महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि जो है वो महीने में 2 बार आती है। कल थी महाशिवरात्रि और यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए देखते हैं आध्यात्मिक अनुभव और आस्था की शक्ति। तो ओंकारेश्वर का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय है रहता है। नर्मदा नदी की कलकल ध्वनि, मंदिर की घंटियों की आवाज़, साधुओं का जप और वातावरण में व्याप्त ओम का कंपन एक अत्यंत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। यह न केवल भौतिक मनोकामनाओं की पूर्ति करता है बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। आइए ओंकारेश्वर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी कर लेते हैं। तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा
आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की शक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। यहाँ की दिव्यता और शिव की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण होती है जो सच्चे हृदय से की जाती है, चाहे वो संतान प्राप्त, संतान सुख का हो, स्वास्थ्य लाभ हो, धन की प्राप्ति या आत्मिक शांति। ओंकारेश्वर शिव सबकी सुनते हैं, इसलिए कहा जाता है ओम नमः शिवाय। जो इस महामंत्र का ओंकारेश्वर में जप करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उससे सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो एक बार मेरे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय और कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, भगवान भोलेनाथ में आप भी आस्था रखते हैं और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, साथ साथ एक शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।